गूगल एड्स आप किस तरह से रन कर सकते हैं। गूगल एड्स रन करने के लिए आपके पास एक तो गूगल एड्स अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर अकाउंट नहीं भी है तो आप साइन अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम लोग google.com में आएंगे और आके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, टाइप करेंगे गूगल एड्स लॉगिन। ठीक है, गूगल एड्स लॉगिन लिखने के बाद हम लोग के पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो पहला वाला ऑप्शन जो होगा, फर्स्ट लिंक में हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम लोग गूगल एड्स अकाउंट के अंदर लैंड कर जाएंगे। अगर आप, हाँ, ये पेज में हम लोग लैंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेज में आने के बाद यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कीजिएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आपको स्टार्ट नाउ करना पड़ेगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन क्लिक किया हमने, जैसे ही जैसे साइन इन हमने क्लिक किया वो हमको लेके चले आएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद इंटरनेट स्लो। हाँ, खुल गया, देखिए वो लेके चले आएगा हम लोग को यहाँ पे। यही हम लोग की वो जगह है जहाँ पे हम लोग पूरे ऐड को यहाँ से रन करते हैं और यहीं से मैनेज करते हैं। ठीक है, पूरा नहीं खुला अभी क्योंकि नेट स्लो है। अब देखिए, आपको गूगल में ऐड अगर बनाना है, ऐड क्रिएट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। एक तो ये प्लस साइन जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस साइन है। यहाँ पे क्रिएट जहाँ पे लिखा हुआ है ये है। दूसरा यहाँ ये प्लस साइन है, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ है। ये भी प्लस साइन है, यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है। ये भी प्लस साइन है, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ है। ये दोनों में से आप कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा, आप जो है गूगल का ऐड आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि हम क्लिक करते हैं, यहीं पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक किया हमने। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा कैंपेन क्रिएट करना है या कन्वर्जन एक्शन करना है। हमको कैंपेन क्रिएट करना है तो कैंपेन में हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कैंपेन में क्लिक किया, थोड़ा टाइम ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से। देखिए, जैसे कैंपेन में क्लिक किया, ये हम लोग का कैंपेन खुल गया। अब कैंपेन जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है। जिस तरह से हम लोग ने फेसबुक में देखा था, फेसबुक में हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं, वहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेम इसी तरह गूगल में भी हम लोग जब ऐड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है। फेसबुक में हम लोग के 6 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, और यहाँ पे गूगल में जो है टोटल 8 ऑब्जेक्टिव हम लोग को नज़र आ रहे हैं। इसमें से हम लोग को अपना ऑब्जेक्टिव चुनना है कि कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर इस तरह समझ लीजिए कि अब ऐड जो चला रहे हैं उस ऐड का आपके ऑब्जेक्टिव क्या है या मकसद क्या है। हो सकता है कि आप सेल्स ऐड चला रहे हैं, सेल्स कैंपेन चला रहे हैं जिसमें आपको सेल्स चाहिए है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके ऊपर। हो सकता है आप लीड्स के लिए ऐड चला रहे हैं तो लीड्स कैंपेन चला रहे हैं, आपको लीड्स चाहिए। ठीक है, या आप वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए हो सकता है, या प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन के लिए आप चला रहे हो, या आप समझ लीजिए अवेयरनेस रीच के लिए चला रहे हो, ब्रांड अवेयरनेस रीच के लिए, या ऐप प्रमोशन के लिए चला सकते हैं, या लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन के लिए चला सकते हैं। ठीक है, या क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस, मतलब बिना किसी गोली के आप चला सकते हैं। ये 8 तरह का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि हमको वेबसाइट मेरी है, हमको वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है अगर, तो हम अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक के लिए चला रहे हैं ऐड, तो ये हो जाएगा वेबसाइट ट्रैफिक। ये हम लोग कैंपेन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्लिक किया। इसमें क्लिक जैसे ही किया अब हम लोग को नीचे लेके चले आया वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया तो वो नीचे हम लोग को लेके चले आया। यहाँ पे क्या है, कैंपेन का टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका कैंपेन का क्या टाइप होगा। कैंपेन का टाइप हो सकता है सर्च कैंपेन हो सकता है। ठीक है,
डिस्प्ले हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है, मैक्स परफॉर्मेंस मैक्स हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कैंपेन का टाइप जो है सर्च रखेंगे। सर्च मतलब ये है कि गूगल में कोई आएगा, आके वो सर्च करेगा हम लोग के प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, तो हम लोग की वेबसाइट उसको, हम लोग की ऐड उसको नज़र आएगी और फिर उसको क्लिक करके हम लोग की वेबसाइट में आएगा। सर्च का मतलब ये है कि जब वो सर्च करेगा कोई यूज़र, तो हम लोग की ऐड उसको नज़र आएगी, ठीक है। और डिस्प्ले में ये होता है कि अलग अलग वेबसाइट में हम लोग की ऐड शो होती रहती है, वो सर्च करे या नहीं करे, डिस्प्ले में ऐड के तौर पे दूसरी तीसरी वेबसाइट में, बहुत सारी वेबसाइट में पूरा एक उनका नेटवर्क होता है, उसमें हम लोग की ऐड जो है शो होती रहती है। अगर उसने क्लिक करा, क्लिक करके हम लोग वेबसाइट में आया तो आया, नहीं आया तो वो ऐड शो होती रहेगी। ये तरीका है। तो हम लोग सर्च में जाएंगे, जैसे हम लोग गूगल में आके सर्च करते हैं ना, उसी तरह से यूज़र जब भी गूगल में जाएगा, जाके सर्च करेगा हम लोग के टॉपिक से रिलेटेड या कीवर्ड से रिलेटेड, तो हम लोग का वहाँ पे ऐड शो होगा। सर्च को क्लिक करते हैं, सर्च चूज़ किया, सर्च जैसे ही चूज़ किया हम लोग ने, फिर हम लोग को वहाँ से और नीचे लेके चले आया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, ठीक है, योर बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस का वेबसाइट आप दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे दे दे रहे हैं ASQURESHI ये बिज़नेस की वेबसाइट है। मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ट्रैफिक आए, क्योंकि हम ट्रैफिक ऐड चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब लोग ऐड देखेंगे तो वो मेरी वेबसाइट में आएंगे। तो कौन सी वेबसाइट में आएंगे? इस वेबसाइट में आएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है चूज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट ट्रैफिक गोल दैट वुड लाइक टू बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन स्टार्ट बिल्डिंग व्हेन ऑप्टिमाइज पेज व्यू। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कैंपेन नेम। कैंपेन का नाम आप जो भी रख लीजिए, अपने हिसाब से याद रखने के लिए आप कैंपेन का नाम रख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम कैंपेन का नाम रख देते हैं ASQ ट्रैफिक कैंप 1, ऐसा कुछ भी आप नाम रख दीजिएगा आपको याद रखने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन जो है, कंटिन्यू बटन जो है, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू व्यू ए पेज ऑन योर वेबसाइट सच एज आर्टिकल। हाँ, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू व्यू ए पेज ऑन योर वेबसाइट। मतलब बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपना ऐड आप शो करना चाह रहे हैं कि जो, जिनके चांसेस है कि वो आपके पेज को व्यू करे, मतलब आपके आर्टिकल को या प्रोडक्ट को व्यू करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट होगा, हम वही चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट को मेरे व्यू करे, ठीक है। यू विल सेट अप इंस्ट्रक्शंस इन एन ईमेल व्हेन सबमिट कैंपेन आर रिव्यू, ठीक है। इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, ये क्लिक करना ज़रूरी था। अब उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आ रहा है अग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन भी अपने आप अग्री हो गया है, ठीक है। हमने खाली इसको यहाँ पे क्लिक किया है, व्यू पेज को, और कुछ नहीं किया हमने, और ये अपने आप यहाँ पे अग्री में क्लिक होके ये अग्री एंड कंटिन्यू पे आ गया है। तो इसको क्लिक करके अग्री एंड कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है बिडिंग, क्रिएट कैंपेन इज इजियर देन एवर, गेट स्टार्टेड। इसको लीव। वो वहाँ पे गाइड दे रहा था, गाइडेंस दे रहा था कि आप किस तरह से कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो हमने काट दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बिडिंग। बिडिंग में क्या है कि आप एक क्लिक के लिए कितना पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं वो बताइए, ठीक है। बिडिंग में व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आप किस चीज़ में फोकस कर रहे हैं, कन्वर्जन्स में, कन्वर्जन वैल्यू में, क्लिक में, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन में, किस में आपको क्या चाहिए। बिडिंग में बोल रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आपको एक्चुअली चाहिए कि आपको क्लिक्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, या अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो क्लिक्स हम लोग को चाहिए, ठीक है। हम लोग के ऐड में ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आएंगे, ठीक है, हमको यही चाहिए। क्लिक हमने दे दिया यहाँ पे। अब बोल रहा है सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। मैक्सिमम आप कितना एक क्लिक में खर्च करना चाह रहे हैं वो अमाउंट आप सेट कर दीजिए। मान लीजिए हो सकता है एक क्लिक में आप जो भी खर्च कर रहे हैं 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी है वो आप यहाँ पे सेट करके बता दीजिए आप चाहे तो, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे क्लिक करके बता देते हैं इनको कि हम कितना खर्च कर रहे हैं। सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। मैक्सिमम मान लीजिए कि हम एक क्लिक पे मैक्सिमम हम 5 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं मैक्सिमम, इससे कम हो सकता है, मगर 5 रुपये से ज़्यादा हमको
5 रुपये से ज़्यादा क्लिक हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये शुरू में आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में आप इसको सेट कर सकते हैं, मगर हमने कर दिया। ऑल्टरनेट बिड स्ट्रेटजीज लाइक पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल इन सेटिंग्स आफ्टर यू क्रिएट योर कैंपेन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड टू ओनली न्यू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रैटेजी। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड्स टू ओनली न्यू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रैटेजी। ये न्यू कस्टमर को अक्वायर करेगा, कस्टमर एक्विजिशन जो है वो न्यू कस्टमर को अक्वायर करेगा, ठीक है। बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, यहाँ भी बिड करना है, यहाँ पे न्यू कस्टमर के लिए बिड करना है। तो न्यू कस्टमर के, ओल्ड कस्टमर के, हम फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर ही सकते हैं, सिलेक्ट कर लिया इसको भी, ठीक है। अब बोल रहे हैं बिड इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एकदम सही है। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर भी सकते हैं। जो आपका न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर के, आप तो फर्स्ट टाइम और ऐड चला रहे हैं, आपका कोई ओल्ड कस्टमर है ही नहीं, सबके सब न्यू कस्टमर है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाएंगे। अगर आप उसको सिलेक्ट कर भी लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में बोल रहा है नेटवर्क, आप किस नेटवर्क में ऐड चलाना चाह रहे हैं। एक है सर्च नेटवर्क, दूसरा डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क उसको बोलते हैं जो वेबसाइट वगैरह में ऐड नज़र आती है, वहाँ पे थर्ड पार्टी वेबसाइट में ऐड नज़र आती है बहुत सारी, वो है डिस्प्ले नेटवर्क। और सर्च नेटवर्क उसको बोलते हैं कि गूगल में कोई आके सर्च कर रहा है तो आपकी ऐड वहाँ पे शो हो रही है। तो हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क में नहीं चलाएंगे, हम लोग सर्च नेटवर्क में ही चलाएंगे, क्योंकि हम लोग के कीवर्ड्स ऐसे हैं कि वो सर्चेबल कीवर्ड्स हैं, लोग उनको सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कर देंगे, अनचेक कर देंगे, और ये सर्च नेटवर्क चेक रहेगा, ठीक है, हो गया क्लियर। अब लोकेशन बोल रहा है, लोकेशन टारगेटिंग आपको पता है, लोकेशन मतलब आप किस कंट्री को, किस एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप इंडिया टारगेट करना चाह रहे हैं तो इंडिया में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से लोकेशन ऑप्शन और भी ओपन कर सकते हैं आप। इंडिया के अंदर का टारगेट करने का अगर है तो आप ये कर सकते, इंटर अनदर लोकेशन। अब अनदर लोकेशन में क्या है, अनदर लोकेशन में क्या है, इसके अंदर आप इंटर ए लोकेशन टू टारगेट और एक्सक्लूड, आप किसी लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो भी टारगेट कर सकते हैं, और किसी लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, जैसे फेसबुक में करते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मतलब ये कि मान लीजिएगा आपको स्टेट को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसकी किसी स्पेसिफिक सिटी को आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि उसमें ऐड ना दिखाया जाए उस सिटी में, तो आप वो भी कर सकते हैं इंटर अनदर लोकेशन में, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमको वेस्ट बंगाल में ऐड दिखाना ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल का ऑप्शन है, देखते हैं WEST वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का ऑप्शन है, कोलकाता वेस्ट बंगाल ऑप्शन है, टारगेट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए हमने टारगेट कर लिया। अब हम लोग का दिखाया जाएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में दिखाया जाएगा ऐड, ठीक। अब अगर आप एक्सक्लूड किसी को करना चाह रहे हैं तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया रीच कितनी हो सकती है, 1,78,00,000 पीपल आपके ऐड को देख सकते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल कोलकाता को टारगेट कीजिएगा तो, ठीक है। ये टारगेट लोकेशन हम लोग के हो गया। अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, उससे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोलकाता को एक्सक्लूड कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हम कोलकाता को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन किस टाइप का दिया हुआ है। कोलकाता सिटी, नहीं वो ऑप्शन में नहीं, नई हाटी है, राजर हाट है, मध्यम ग्राम है, नेता लोकेशन दैट इंक्लूड कोलकाता, प्रेसिडेंसी डिवीज़न है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। एडवांस में चले जाइए, एडवांस में देखिए क्या है। हाँ, एडवांस में आप कर सकते हैं क्योंकि एडवांस में पूरा ये मैप आ गया है, ठीक है। एडवांस में आप चाहे तो एडवांस में आप रेडियस से लेके कर सकते हैं, इसको टारगेट भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नीचे में टारगेट बोल रहे हैं। टारगेट क्या है? दो ऑप्शन है। एक है प्रेजेंट और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन रिकमेंडेड। दूसरा बोल रहा है प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। फर्स्ट वाला रिकमेंड किया हुआ है और फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट के बेस पे बोल रहा है पीपल इन रेगुलरली इन और यू हैव शोन इंटरेस्ट इन, जो लोग रेगुलरली उस जगह पे जाते हैं जो आपने एरिया को टारगेट किया है, रेगुलरली जो जाते हैं, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं, पीपल इन जो आपके टारगेट एरिया में ऑलरेडी हैं, फिर पीपल रेगुलरली इन जो वहाँ अक्सर जाते आते रहते हैं, फिर हु हैव शोन इंटरेस्ट इन जिन्होंने उस एरिया में इंटरेस्ट दिखाया है। ये तीनों को टारगेट करेगा, ये सही है। अब उसको के बाद आप लैंग्वेज में आ जाइए। लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज एक तो इंग्लिश चुनना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आप चाहे तो रीजनल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। जैसे कैलकाटा है, यहाँ पे बहुत से लोग हिंदी भी बोलते हैं, तो आप चाहे तो हिंदी भी चूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी के अलावा भी हिंदी चूज़ कर सकते हैं। हिंदी के अलावा बहुत से लोग बंगाली भी यहाँ बोलते हैं, ठीक है, तो आप बंगाली भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, आप जहाँ ऐड चला रहे हैं वहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं ज़्यादातर ना, वही वही आपको चूज़ करना पड़ेगा। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए लकीली यहाँ पे बंगाली भी अवेलेबल था। बहुत सा इंडिया के ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं भी होते हैं, ये कर दिया। अब उसके बाद आ रहा है एडवांस सेगमेंट्स। एडवांस सेगमेंट्स में कुछ भी नहीं ना, फिर ब्रॉड मैचिंग, ब्रॉड मैचिंग, फिर कीवर्ड। तो हम लोग को ब्रॉड मैचिंग और कीवर्ड जो है ना, हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को कीवर्ड वाले में जाना है। ब्रॉड मैचिंग कीवर्ड्स वर्क with smart bidding to help you reach your campaign goal. Using broad match keywords for your entire campaign ensures consistency and provides access to additional settings such as brand restrictions, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन तो बंद है, ऑप्शन तो यहाँ पे कुछ खोला हुआ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंटेशन में देखते हैं क्या दिया। ऑडियंस सेगमेंट में select audience segments to add your campaign. You can create new your data segment by clicking। कोई इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस समझ लिया आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अब ऐड ग्रुप 1 आ गया। ऐड ग्रुप जैसे वहाँ पे उसमें क्या था, फेसबुक में हम लोग का फेसबुक कैंपेन था, कैंपेन के बाद ऐड सेट था, फिर ऐड था, यहाँ पे ऐड ग्रुप बोल रहा है, ठीक है। तो ऐड ग्रुप लेवल में आ गए हम लोग। ये लीव ऐड ग्रुप लेवल में आने के बाद ऐड ग्रुप को हम लोग को सेलेक्ट करना है। जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे अपनी वेबसाइट हम लोग ने दिए हैं, कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट यू यूज़ टू मैच योर एड्स विद द टर्म्स पीपल। देखिए यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स अपने से इसने टारगेट कर लिए हैं, ठीक है, वो क्योंकि वेबसाइट जो हमने दी थी उस वेबसाइट के अंदर जो जो वर्ड इस्तेमाल हुए थे या कीवर्ड इस्तेमाल हुए थे, उन वर्ड की बेसिस पे यहाँ पे कीवर्ड अपने से इसने तैयार कर लिया है, ठीक है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं या आप अपने से कीवर्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रोडक्ट और सर्विस टू एडवाइस।
एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विस टू एडवाइस, अपडेट कीवर्ड सजेशंस, रिप्लेस करेंट कीवर्ड्स विथ कीवर्ड्स रिलेटेड टू यूआरएल। जो कीवर्ड उसने दिया है वो आप उसको अपडेट करना है, हाँ बिल्कुल अपडेट करना है, यस रिप्लेस। मगर रिप्लेस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड टाइप कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, ऐसा कुछ कीवर्ड आपने लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जितने भी कीवर्ड आप यहाँ पे दीजिएगा और देखिए कॉमा आपको प्रेस कर देना है, कॉमा प्रेस कीजिएगा तो वर्ड के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अपडेट कीवर्ड सजेशंस, अपडेट कीवर्ड सजेशन में क्या बोल रहा है कि जो कीवर्ड अवेलेबल है उसको आप, जो कीवर्ड आपकी वेबसाइट से उसने अपने से लिया है उसको रिप्लेस करना है, यस रिप्लेस। हो गया रिप्लेस। अब जितने भी आपका वेबसाइट जो आपने दिया था, अब वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो गूगल ने जो सजेस्ट किए हैं वो सब के सब यहाँ पे आ गए, ठीक है। आपने जो वहाँ पे चुना था हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है ना ऐड क्रिएट करना है, ऐड क्रिएट करना है। तो ऐड में क्या है, ऐड में आपको हेडिंग देना है, हेडलाइन देना है, हेडलाइन देना है। उसके बाद आपको एटलीस्ट 3 हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड, 3 हेडलाइन दे देना है, ठीक है। कम से कम 3 हेडलाइन देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है, एटलीस्ट 2 डिस्क्रिप्शंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको साइट लिंक दे देना है। बस ये सब करने के बाद आपको आपका ऐड रेडी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। बस